विपुल प्रेम निज नैन विहित सुयश विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय बिहारी दास हृदास जीवत है निवरीलें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल और न सो कर सके अपनन को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सकच मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परसों पद सुखना जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम सो कहते हो अपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख सख्य अवतारिणे मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यात् मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विलभो हरिदास पुण्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु मनस श्री हरिदास निषदो सुआंकों जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुलवल सकल खल लोक विद विषम नाकों धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण बंदन करे नैन श्री हरिदास की रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर शाह निर्वल नित्य विहार पूर्ण प्रेम स्वरूप अनंत रक्ति श्री स्वामी जी महाराज प्राण सर्वस्व बांके विहरे विहरेंगे श्री धाम वृंदावन चंजो रसिक जन प्रेमी जन भक्ति जन श्री हरिदास हरिदास आचार्य चरण वृंदावन की इस लाघा मुक्त कंठ से करते हैं। चतुर संप्रदाय के आचार्य मूल आचार्य लक्ष्मी जी स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको वृंदावन को वास दे दो। मैं तुम यश गायंती सदा नारायणादः श्री वृंदावनम धाम सर्वोपरि वर्तते। स्वयं महादेव जी गोपी बन के वृंदावन वास करते हैं। गोपी वेश महाराष्ट्र में सम्मिलित होते हैं।
ललिता जी से प्रार्थना करके वृंदावन वास महाराज में सम्मिलित याचना करते हैं। इन आदि दृष्टांतों से शनकादिक जी, नारद जी स्वयं वृंदावन के उपासक हैं। ब्रह्मा जी आकांक्षा करते रहते हैं। शब के शब महापुरुष, मूल आचार्य, ऐसा कौन होगा जो वृंदावन धाम के संबंध में, ब्रज वृंदावन, श्री वृंदावन, निज वृंदावन, ये पंचकोशी निज वृंदावन, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा आदि मिला के 20 कोसी श्री वृंदावन और 84 कोस ब्रज, ये श्री ब्रज वृंदावन, तीनों ही वृंदावन हैं। वो धन्य धन्य हैं जो 84 कोस ब्रज तक की सीमा को निर्धारित करके गुरु प्रदत्त इस संकल्प को सिद्ध करते हैं। 84 कोसी या 20 कोसी या पंचकोशी निज वृंदावन। वृंदावन धाम का वास शरीर से संकल्पित वास नहीं हो सकता है, तो आश्रय बाहर रह रहे हैं, आश्रय वृंदावन का। जब भी आते हैं वृंदावन धाम के उपासक हैं, तो वो भी वृंदावन में ही हैं। और वृंदावन धाम का वास करते किसी सेवा के कारण कभी कभी जाया जाता है, वो तो वृंदावन वासी हैं। और जो कभी नहीं जाते हैं वो तो फिर उत्तम हैं। सहज स्नेही श्याम के बन बस्या न तन जाए। जो विहरी विहरन के सहज स्नेही हैं, वो वृंदावन से जाने को कभी मनोरथ भी नहीं करते हैं। किसी कारण से सेवा के तौर पर अगर जाना पड़ता है किन्हीं को, गुरु आज्ञा में बंध के या जैसे भी, तो ऐसे मानना चाहिए कि उनके संग भी वृंदावन है, हमारे वृंदावन और धन्य हैं वृंदावन के रसिक जन, प्रेमी जन, जो विहरी विहरन की साधना, उपासना, रज का सेवन, नित्य दर्शन, जमुना जी, समाज गायन, भजन, नाम जप, ये सब, ये बड़ा आनंद, जीवन का यही परम आनंद है, यही परम आनंद। महापुरुष कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये लूट है, इस मनुष्य लोक में ही लूट है, ये अध्यात्म की, प्रभु के नाम की। ये नाम ही बनाएगा सारे काम। नाम के बिना अध्यात्म सिद्ध नहीं होगा। शरणागति में सबसे पहले सत्संग के द्वारा नाम को ही स्वीकार करो। गुरु प्रदत्त नाम, जो भी नाम जाप, श्री हरिदास नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी नाम में मन लगे, जो गुरुओं ने प्रदान किया है, उस नाम का जो जाप करते हैं दृढ़ता पूर्वक, अनन्यता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, वो वास्तव में परम बड़भागी है। नहीं, ये माया ऐसी बलवती है प्रभु की, ये नाम, चिंतन, सेवा, इनमें मन को लगने ही नहीं देती है, कहीं न कहीं से तोड़ के रखती है। संसार के विषयों में रमण करते करते अनेक जन्म बीत गए। प्रभु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधिहंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ते च। ये प्रेमियों का मार्ग है।
आपस में कहते हैं, सुनते हैं, जिनके हृदय में विहरी विहरण का नित्य सुख विराजमान अभिलाषा, परस्पर कहते सुनते हैं और उसी में रमण करते हैं, उसी में प्रसन्न रहें। ये प्रेमियों का बड़ा विचित्र मार्ग है। महाराज ने ये तीसरा पद कबहू कबहू मन इत उत जाता, इसी में चर्चा चल रही थी। संसार के जन्म मरण जरा व्याधि आदि अनेक दुख दूषण को दिखाए के, बार बार जन्मना, बार बार मरना है। जरा, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। ये डर, जन्म का दुख, मरने का दुख, वृद्धावस्था का दुख, अनेक व्याधि, जन कब कौन सा रोग हो जाए, असाध्य रोग भी हो जाते हैं, इनका दुख। यह सुख है कहां? कहीं सुख नहीं। अब इन दुखों को मन को दिखाओ। जब ये खुश दिखाई पड़े ना, तब समझाओ सद्बुद्धि के द्वारा मन को, अरे भैया जन कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मरा है, बिना ठाकुर जी के भजन के सुखी नहीं होगा, यहां सुख है ही नहीं है। अब जो है वृद्धावस्था आने वाली है, कब कौन सा रोग हो जाए, विषयों की असारता दिखाएंगे मन को, तभी ये मन ठाकुर जी के भजन में लगेगा। ठाकुर जी के भजन में मन कैसे लगेगा? ये उपाय, ये असारता दिखाएं कि मन कैसे फूल रहा है। तो इन विषयों में रमण करके, यहाँ के सुखों में, ये सुख स्थिर रहने वाले नहीं है। इन विषय के सेवन से, ये असार विषय है, इनमें कोई सार नहीं है, भयंकर फल मिलता है। यह है सुख दुख दे जाए, ये सुख दिखते हैं ना, इसमें सुख, इसमें सुख, ये सुख ही तो दुख देंगे, बहुत दुख देंगे। तो ऐसे मन को हटाना है, तृष्णा रहित करना है, वासना रहित करना है। परमानंद स्वरूप श्री बिहारी जी के चरणार बिंदों में सुख है और उसी में लगना ही कल्याणकारी है। ये मन यहीं रखना है, लगना चाहिए। कबहू कबहू मन इत उत जात, या तेव का अधिक सुख, बहुत भांतन घत आन राखो, ना हो तो पाव तो दो। इसलिए बहुत प्रकार से समझाए कि नहीं तो बहुत बड़े दुख मिलेंगे, और समझा बुझा के इसको मन को बिहारी विहारी के चरणों में लगाना चाहिए, ऐसे समझा। नहीं तो संसार के अपार दुखंते सदा ही तपायमान रहेगा, अगर इसको समझा के बिहारी विहारी के चरणों में नहीं लगाया था। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्त्रम, ततस्तु नियम्य तदात्मने वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन, भगवान कहते हैं गीता जी में, ये स्थिर रहने वाला नहीं है, बड़ा चंचल है। चंचल में ही मन है कृष्ण, चंचल है ये मन। चंचल मन जा कारण ते संसारिक पदार्थन में विचरण करता है। यतो यतो निश्चरति, वाही वाहित रोक के, सत्संग के द्वारा
गुरु आज्ञा के द्वारा डराए के धमकाए के यहां के दुखों को दिखा के समझा समझाए के रोक के बार बार श्री हरि के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं ततस्तु नियमय तदात्मन्ये वशम नयेत। बार बार समझा समझा के इसको लगावे। ये सुखारा नहीं लगता है, बहुत समय से अभ्यासी मन है, तब ये निश्चित लग जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। कोटि काम लावण्य बिहारी, तीसरी पंक्ति का भाव, तीसरे पद की तीसरी पंक्ति का भाव। कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चुही सुख लिए रहे तो रुखो। मुहा चुही यानी मोह देखते हुए बिहारी जी महाराज कैसे सुंदर हैं। कोट काम लावण्य बिहारी, करोड़ों कामदेवों की सौंदर्यता, ऐसे सुंदर बिहारी जी महाराज। मन को आकर्षण पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कान, कान से शब्द सुने जाते हैं। स्पर्श त्वचा से, रूप आंख, रस जिह्वा रसना, गंध नासिका। तो कान, नाक, आंख, जिह्वा, त्वचा, ये सब जो इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय, इनसे ज्ञान होता है। और इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं की ओर आकर्षण रहते हैं। सारा संसार इन्हीं में शब्द, सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, सुगंध, सुंदर रूप चाहिए, जिह्वा को सुंदर रस चाहिए, नासिका को सुंदर गंध चाहिए, त्वचा को सुंदर स्पर्श चाहिए। इसी में भ्रमता रहता है। तो ये सब के सब ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चित्त को जो हरण करता है वो इन पांच विषयों में रूप। सर्वाधिक चित्त को खींचने वाला रूप है। रूप का लोभी ब्रह्मा, शिव, नारद जी महाराज हु स्वरूप देख के ही अपने आप को भूल गए, अपनी स्थिति से विचलित हो गए रूप को देख के। यालिए सौंदर्य की चाहना रखने वालों, ये मन संसार के क्षण क्षण में बिगड़वे वाले तुच्छ सौंदर्य, यहां का जो भी सौंदर्य है जिस पर आसक्त हो जाता है मन, इसको समझाना है सद्बुद्धि के द्वारा कि भाई ये स्थायी सौंदर्य नहीं है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यहां का कोई भी स्थायी सुख नहीं है।
जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, युवावस्था आई, कुछ दिन चमक दमक सी रही, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। क्या है स्थायी? और ये युवावस्था की जो वो है, ये उम्र है, युवा अवस्था उम्र ज्यादा नहीं है। सही सही तो ये खतरनाक उम्र 20 वर्ष की है। ऐसे मान के चलो 15 से और 35, ये जो उम्र है, इस उम्र में जो अभ्यास कर लें प्रभु के भजन का अभ्यास, प्रगाढ़ सत्संग का, तो निश्चित ही वहीं मन ढल जाएगा। और इस उम्र में संसार में रमण, नाना प्रकार के विषय वासनाओं में उधर उधर मोड़ खा जाएगा। बाकी उम्र में इसी उम्र का अभ्यास चलता है। ये नहीं है कि बाकी उम्र में प्रभु को नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन ये उम्र बड़ी अच्छी है, इस उम्र। और जो बचपने से ही भजन करते हैं उनके लिए तो बार बार धन्यवाद। नहीं तो इस उम्र में जो है, ये ऐसे मानो ये बाढ़ वाली उम्र है, आंधी तूफान वाली उम्र है। इस उम्र को अगर प्रभु के चिंतन भजन ध्यान में लगा दिया, प्रभु पूरी उम्र को अपनी तरफ लगा लेंगे। चाहे ग्रस्त मार्ग में रहते हैं, लेकिन चित्त उसी तरफ खिंचा रहेगा, प्रभु की तरफ, ग्रह कार्यों को करते कराते। तो यहां ये सौंदर्य का लोभी मन आसक्त होता है जहां तहां सौंदर्य पे, तो इसको बिहारी बिहारिन का अद्भुत सौंदर्य, कोट काम लावण्य बिहारी, उस सौंदर्य के जब दर्शन कराए जाएं गुरुओं से समझ के, तब ये निश्चित ही इधर से हटने लगेगा। समझा समझा। जिनके राम राम की शोभा पे करोड़न कामदेव न्योछावर, कोट काम लावण्य बिहारी न्योछावर कर दिए जाएं, या मन को वहां लगाए के फिर ये इधर उधर भागना बंद करेगा। इसको खुराक मिलनी चाहिए, और सदा सत्य रहने वाली खुराक प्रभु के चरणारविंद ही है। इन्हीं का सौंदर्य है, इन्हीं की सौंदर्य के अंश से संपूर्ण तीनों लोकों में जो थोड़ी बहुत सुंदरता दिखती है, ऐसे मानो समुद्र, समुद्र की एक बूंद, ऐसे मानिए। यदि ये रूप के लोभी नेत्र व रूप समुद्र में जाए पड़े, ये सौंदर्य रूप समुद्र है, रूप सिंधु है, बिहारी बिहारी, तो फिर मन को कहा सामर्थ्य है, फिर मन यहां से निकल जाए प्रेम समुद्र रूप। देरी इतनी लग रही है कि जब तक ये रूप समुद्र में नहीं, रूप भोग दीनों द्रगन, जब रूप का भोग इन आंखों को बिहारी बिहारी के सौंदर्य का भोग मिलेगा, ललिता गोद निहार, श्री ललिता जी की गोदी में बिहारी जी महाराज लाडली जी, अद्भुत छटा, मन अनन्य रसिकाभरण, झांकी झांक बिहार। ये अद्भुत सुंदर, ये बिहारी बिहारन का बिहार परायण मय स्वरूप ललिता जी की गोदी में विराजमान ये बिहारी बिहारन, अखंड प्रेम, पूर्ण प्रेम, ये कभी बिछुड़ते नहीं। जामे मरे न बिछुड़े, रूठे ना कहूं जान, न कभी बिछुड़ते हैं, न शरीर छूटता है, न रूठते हैं, न कहीं जाते हैं। बिहारी दास भयो लाड़ लो, इन बिहारी बिहारी ने लड़ाए। ये अखिल सौंदर्य माधुर्य सारात सार है।
तो इसमें ये मन, दौड़ तो इस मन की इधर ही है, लेकिन वो देखा नहीं है, इसलिए जो दिखता उसी में तो यही है, वही अपना विश्राम मान लेता है। और उस विश्राम मानने का फल फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना हो जाता है। इसलिए गुरु धारण किए जाते हैं, समझा जाता है। चिंतामणि के द्वारा बिल्वमंगल जी, रूप आसक्त बिल्वमंगल जी महाराज, पूर्व उनका चरित्र एक महापुरुष में बिल्वमंगल जी, चिंतामणि वेश्या के रूप पे आसक्त, अपनी कुलवंती धर्मपत्नी को भी छोड़ दिया, आसक्त चित, धन संपत्ति भी हरण हो गई, सब बर्बाद, ठोकर मार दी, चल हमारे क्या काम का है। लेकिन कितना रूप आसक्त श्री बिल्वमंगल जी, तब उनको सुधायो हो, अब हमको ये तो संसार किसी का नहीं है, प्रभु की शरण लो, प्रभु की शरण, प्रभु की तरफ बढ़े, बढ़े तो आगे भजन साधना करने लगे कि सुख यही है। चिंतामणि जैसे रूप की कोई नव युवती और कहीं से जाके अपने घर जा रही थी, कोई सेवा कार्य करके, बिल्वमंगल जी को दर्शन हुए, नजर पड़े, फिर चिंतामणि की याद आ गई। देखो रूप की आसक्ति कैसी होती है, भजन साधना भी कर रहे हैं लेकिन फिर वो विस्मृति नहीं हो पाई, फिर वो अरे अनायास ही उसके पीछे पीछे चले गए बिल्वमंगल जी। उनके पतिदेव भक्त थे, वो भी भक्तिमती थी, तो वहां दरवाजे पे बाहर खड़े हो गए, पीछे पीछे वो अंदर घुस गए। उन्होंने कहा, अपने पतिदेव से कहा, हे स्वामी देखो ये महात्मा है और मेरे पीछे चले आ रहे हैं, थोड़ा इनको पूछो क्या कार्य है। पूछा, महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताओ महाराज क्या सेवा है, बताइए, आज्ञा करिए, हमारे बड़े धन्य भाग्य हैं कि आपके दर्शन हो रहे हैं। बोले, अभी ये जो गई हैं ये कौन है? कि ये मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा कहा कि मुझे भर नेत्र इनके एक बार दर्शन करा दोगे? वो ये भक्ति संपन्न गृहस्थ में रहने वाले हो, भावयुक्त हृदय था उनका संत महात्माओं के लिए कि हाँ हाँ मैं जो है अभी जाता हूं। अपनी पत्नी से बातचीत की, महात्मा है जन कौन से आनंद में हैं, तुम में हो सकता है कि प्रिया प्रीतम के लाडली जी के दर्शन कर रहे होंगे, वो तो और दर्शन करना चाहते हैं, बैठो आप, मैं बुला के लाता हूं। बुला के लाए तो भर नेत्र दर्शन किए, फिर हाथ जोड़ के बोले, हे देवी मेरी एक सेवा करोगी आप? कि हाँ बताओ महाराज बताओ। कि हे रूपवती, हे देवी, मुझे 2 सुई ला दो आप। सुई तो महाराज ने संत हैं भाई, सुई से कोई कपड़ा उपड़ा सीने का काम पड़ता होगा, इसलिए सुई मांग रहे हैं। अब वो घर में से ढूंढ के सुई लाई, ले महाराज, और कोई बात, और कोई सेवा नहीं, और कोई जरूरत नहीं। वहीं बैठे बैठे ये नेत्र बड़े पापी हैं, चिंतामणि ने वहां से ठुकराया
तब मैं प्रभु की शरण में आया, समझ में आ गया संसार बेकार है। और फिर भी यहां आके भी मन विचलित हो गया, रूपाशक्त। क्यों? क्योंकि लाडली जी के चरणार बिंदों में भी परम आसक्ति, उस रूप में परम आसक्ति नहीं, पूर्ण दर्शन नहीं हो पाए, इसलिए इधर उधर बहक रहा है। और ये आंख ही इसमें कारण है। इन आंखों से अगर इस रूप का दर्शन नहीं करता तो फिर आसक्ति क्यों बनती? इसलिए इन आंखों को फोड़ देता हूं। तो वहां बैठे बैठे ही दोनों सुइयों से दोनों आंखें फोड़ लेनी, बिलमंगल जी महाराज। और वहां से ठाकुर ने उनको बड़ी कृपा करी फिर बाद में, क्योंकि समझ गए कि मेरा भी बस नहीं है, लेकिन अब मैं जो है यही यत्न है मेरे पास। कैसे कैसे महापुरुष लोग इस माया से पार जाने के लिए यत्न करते रहते हैं। इस कथा से ये समझो कि कैसे कैसे यत्न करते रहते हैं कि बार बार जन्म से बच जाएं, दोनों आंखें फोड़ लें। नहीं, वो ये भी कर सकते थे कि मन को समझा के चलो कि आंख है ये, फिर भी ये कहीं न कहीं लालायत हो जाएंगी। आगे उनका नाम हुआ श्री बिल्वमंगलाचार्य जी, सबके आदर्श हुए, आचार्य स्वरूप हुए। पिछला जीवन देखो वैश्या के प्रति आसक्त, लेकिन अब आसक्ति केवल और केवल लाडली लाल के चरणार बिंदों में, और सबको आसक्त कराने वाले। ये है महान पुरुषों की जीवनी। तो ये रूप के लोभी नेत्र जब तक इसको रूप सिंधु के दर्शन नहीं होते हैं तब तक ये लोभी इधर उधर भटकता रहता है, और सपने उस सुख ने लिखो संसारा। और स्वप्न में भी संसार में सुख नहीं है, यहां का कोई भी सुख है, रूप रस गंध स्पर्श, ये क्षणिक हैं, थोड़े समय के हैं, सब के सब नश्वर हैं, अपने आप में स्थिर रहने वाले ही नहीं है कोई भी। यहां का सदा सदा सत्य रहने वाला तो प्रभु का ही सौंदर्य है, माधुर्य है, वही सुगंध है, वही गंध है। नाभि भंवर चारु छवि लहरें, गरज मुरलिका भावे, बंकु बिहारी नाम सलोना, नेह नदी चल आवे। रूप कहर दरियाव परी द्रग, पैर पार नहीं जावे। मन मल्लाह की क्या कुदरत है, पकड़ बाहर लावे। रूप कहर दरियाव परे द्रग, जब ये आंखें उस रूप कहर उस दरिया में पड़ जाती हैं बिहारी विहरण के, पूर्ण प्रेम संत, पूर्ण रूप सिंधु, स्वरूप सिंधु, उसमें जब उसका दर्शन कर लेते, लखी जन लाल की मुस्कान, लाडली जी का सौंदर्य, लालजू का। तो यहां लालजू के सौंदर्य के संबंध में कह रहे हैं, पैर पार नहीं जावे। फिर ये मन पैर के पार जा ही नहीं सकता है, इसको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं डुबकी। जब एक बार बिहारी विहरण लालजू महाराज के दर्शन हो जाएं, उनके सौंदर्य का तनक छटा भी, फिर ये मन क्योंकि उधर ही दौड़ रहा है, लेकिन बीच में माया इसको लपक लेती है।
मन मल्ला की क्या कुदरत है, पकड़ बाहर लावे। फिर मन की क्या सामर्थ्य है कि ये जो बाहर निकल सके इस रूप सौंदर्य से, फिर तो उसी में गोता लगाते रहेगा। लेकिन ये गुरु कृपा से, ये नाम कृपा से, निरंतर नाम जाप करोगे तो ये आसक्ति संसार में से हटके जो अनंत जन्मों से है, ये बिहारी विहरण के चरणार बिंदों में लग जाएगी। इसीलिए महाराज ने कहा, कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चुही, सब सुख लिए रहे तो रुखो। सारे सुख रुख लेके चलना चाहते हैं, इसलिए अब हम सब साधकों को भी बिहारी विहरण का, श्री गुरुदेव का, आचार्य चरण का, उनका रुख लेके, रुख ले सुख सेवा करें, सेवक कहिए सो। सेवक तभी समझे जाएंगे जब हम गुरुजनों का, आचार्य जनों का, वाणी का, साहित्य का, उनका आदेश पालन रुख लेके, और जब हम सेवा में उतरेंगे, भजन में उतरेंगे, स्वतंत्र नहीं, उनकी आज्ञा अनुसार, उनके रुख के अनुसार। कानंते श्री प्रिया प्रीतम जी को अमृत हुकू तिरस्कार करवे वारो, परम मधुर परस्पर वाणी विनोद। प्यारी तेरो वदन अमृत की पंख, 7वां पद श्री केलमाल जी का। प्यारी तेरो वदन अमृत की पंख, तामे बींधे नैन द्वय, चित चलो काड़न को, बिकुच संधि संपुट में रहो भय। बहुत उपाय आहिरी प्यारी, पैन करत स्वै, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी ऐसे ही रहो है। स्वयं लाल बिहार जी महाराज भी लाडली जी के अति माधुर्य सौंदर्य पर न्योछावर हो जाते हैं। प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, तामे बींधे नैन द्वय। कीच सदृश है, अमृत की सदृश आपका सौंदर्य है लाडली जी। मेरे दोनों नैन आपके रूप सौंदर्य वाकई कीच में सन गई, वो निकलना ही नहीं चाहते। चित चलो काड़न को, ये मन निकालना चाहता है। बिकुच संध संपुट में रह है, वो भी फंस गया। बहुत उपाय आए रे प्यारी, पैन कर स्वय। बहुत उपाय कर लिए हे लाडली जो मैंने तो, पर ये अपने आप में समर्थ नहीं भयो। लाडली जी बोली, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी। सखी भी कहने लगी, ऐसे ही रहो है, क्यों निकाल रहे हो? तो परस्पर को वाणी विनोद, ये जो वाणी विनोद का जब आनंद सहस्री भाव से भावित होके इस साधक को प्राप्त होगा, तो फिर या को मन न सौंदर्य की तरफ और न किसी मधुर संगीत की तरफ, जो भक्ति रहत है, प्रेम रहत है, उसकी तरफ लालयत नहीं होगा। जब हम बिहारी बिहारन की बोली चाली परस्पर की, उनकी सुंदरता, उनकी सौरभ सुगंध, ये जब अनुभव में आएगा, फिर यहाँ के ये विषय भगवत रसिक पियत या रस को और लगे सब खारी। ये भजन क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि हमारा मन संसार के विषय जो नश्वर हैं, जो दुख देने वाले हैं, यह सुख दुख दे जाए, ये सुख लगता है, लेकिन दुख के कारण अंत में ये बड़ा भयंकर दुख मिलते हैं। इनको स्वीकार करने से तो हमारे जीते जी
हमको बिहारी बिहारिन के श्री चरणार बिंदों का जो नित्य आनंद है, सदा सत रहने वाला शाश्वत, वो हमको प्राप्त हो जाए। ये गुरु शरण इसीलिए जाती है, इसीलिए स्वीकार की जाती है, निरंतर भजन इसीलिए किया जाता है। परस्पर वाणी विनोद को स्वक त्वचाते परम मृदुल श्री अंगन को स्पर्श, सहस्री भाव से बिहारी बिहारन के श्री अंगन को स्पर्श, ये अनुभूति। नासिका द्वारा श्री अंगन की दिव्य सुगंध, बिहारी बिहारन के श्री अंगन को सुख, और रसना द्वारा उच्छिष्ट, रसना रस प्रसाद बस, दो काम है रसना के, बिहारी बिहारन का रस जस गाना और उच्छिष्ट बिहारी बिहारन का उच्छिष्ट पाना। हरि जस प्रेम प्रवीण स्वादवाद नीरस किए, फिर संसार के नाना प्रकार के स्वाद और नाना प्रकार की बोली चाली विवाद, वो दोनों नीरस देखते हैं। जब मन यहां पगता है तो रसिक किए आधीन, और फिर युगल आधीन हो जाते हैं। बिहारी बिहारन जब रस जस गाएंगे और उनका प्रसाद पाएंगे तो बिहारी बिहारन आधीन हो जाते हैं। बिहारी बिहारन कैसे आधीन होंगे? बिहारी बिहारन हमारे कैसे अधीन होंगे? जब हम उनका प्रसादी पाएंगे, उनके गुण गाएंगे, तो स्वयं श्यामा श्याम भी इन रसिक जनों के अधीन हो जाते हैं। क्योंकि रसना रस प्रसाद बस, जिनकी जिब्या बस में हो गई, जीवन भी बस में हो गया और युगल भी बस में हो जाएंगे। तो नासिका द्वारा श्री अंगन की दिव्य सुगंध को सुख और रसना द्वारा उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण के सुख की प्राप्ति जब करते हैं, तभी श्यामा श्याम भी अधीन हो जाते हैं। स्वामी जी की रुचि में अपनी रुचि मिलाए देवो ही सेवक को धर्म है। ये सेवा धर्म है। स्वामी क्या चाह रहा है? जैसे आया था ना, मुहा चुही सुख लिए रहे तो रुख लेके जीना है। स्वामी की रुचि में मिला के चलना, रुचि लेके चलना, रुख लेके चलना, ये सेवक का धर्म बनता है। या में सुख नहीं होना, अपने सुख की गंध भी नहीं होती है, केवल स्वामी की प्रसन्नता। यही तो समझना है। अपना सुख छोड़ना पड़ता है। तो कितना सुख देंगे स्वामी? अपार सुख देंगे, जिसको गिनती में नहीं। अपने हित के लिए स्वामी के चित्त में क्षोभ हो जाए तो वो धर्म नहीं है। अपना सुख नहीं, प्रभु का सुख, अपने स्वामी, उनका रुख लेके जीना है हमको। ये स्वामी जी का दे तत्सुखी उपासना है। तत्सुख मद छिन छिन सुख, अपसुख गंध न लेस। बिहारी बिहारन फिर कितना सुख देते हैं। आचार्य जन लिखते हैं, सहेलीन को अनुराग भाग कब कौन गनेरी। इन सहचरियों को जो सुख प्राप्त होता है नित्य निकुंज महल में, इनके अंग संग का, दर्शन का, सेवा का, वो वाणी से परे है। लेकिन वो महाराज कहते हैं, सहेलीन को अनुराग भाग कब कौन करे। ये अनुभव का विषय है। कौन कभी बखान कर सकता है जो सहेलियों का, सखियों का, जो सखियों को सुख प्राप्त होता है। गुरुजन बताते, समस्त भगवत स्वरूप मिलके एक उत्सव करें और उस उत्सव को लगातार भगवान मिलके, यहाँ के जीव नहीं, भगवान मिलके 100 वर्ष तक करते रहें। जैसे संसार में कोई फंक्शन करते हैं किसी प्रकार का, तो कैसा सुख मिलता है लोगों को। अन्य दिनों से फंक्शन में विशेष सुख प्राप्त होता है।
बीमार आदमी भी नाचने लगता है फंक्शन में, और उस फंक्शन को स्वयं भगवान करें मिलके, और एक दिन 2 दिन नहीं 100 साल तक बराबर करते रहें, तो 100 साल में गुरुजन बताते इस बात को, 100 साल में जो भगवानों को सुख मिला, जीव को नहीं भगवानों को, उतना सुख सहचरी एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। ये स्वामी जी महाराज की महल की, नित्य वृंदावन धाम की नित्य सहचरी, उनको सुख। इसलिए आचार्यों ने लिखा, सहेलिन को अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। इन सखीन को जो सुख मिलता है, इन सहचरियों को जो सुख प्राप्त होता है, वृंदावनी नित्य सुख, उसको कोई लेखनीबद्ध कर ही नहीं सकता है। ये तो शोभा देखत ही बने। आचार्य जनों को कहना पड़ा, ये तो जब तुम देखोगे, अनुभवशील बात है, ये तभी मालूम चलेगा। इसलिए गुरु आज्ञा पालन, वाणी आज्ञा पालन करके आप चलते चलो। आज्ञा पालन। रुच ले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, भूल अपने को। तो ये बिहारी विहरण का नित्य सुख ये आज्ञा बढ़ती होने से प्राप्त होता है। हम शरणागति का स्वरूप भी इसी प्रकार का है, आज्ञाकारी। जब आज्ञाकारी रहोगे गुरुजनों के, संतों के, समझ के, तो गुरुजनों के आज्ञाकारी रहोगे तो फिर तनक संकेत को ही समझ जाओगे, फिर आज्ञा देने नहीं पड़ेगी। पहले आज्ञाकारी बहुत समय, फिर तनक संकेत मात्र कोई गुरुजनों के को समझ जाओगे, समझो तुम्हारी वृद्धि हो गई। यहां से प्रगति मालूम चला। साधक की प्रगति कैसे है, कैसे होगी, पहचान। तो सबसे पहले गुरु आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। गुरु आज्ञा पालन, और जो आज्ञा पालन करते हैं बराबर, तो फिर आगे चल के उनकी स्थिति आएगी कि वो संकेत को ही समझ जाएंगे। कहना ज्यादा नहीं कहना पड़े, संकेत मात्र से हाँ गुरु जी की ये इच्छा है। और जब संकेत को समझने लगेंगे तो फिर उससे आगे श्री गुरुदेव जी की रुचि को ही समझ जाएंगे, संकेत भी देना नहीं पड़ेगा। तब रुचि, तो रुचि ले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, भूल अपना अहम भाव को भूल के तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं। द्रवे जब हरि गुरु देवा, फिर हरि गुरु ये सब द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और अन मांगो सब मिले, गूढ़ गुण जानत भेवा, और बिना मांगे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसको लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हैं। संचित क्रिय प्रारब्ध और संचित कर्म, जिनमें से छट छट के प्रारब्ध बनता है, तो संचित भस्म हो जाते हैं। संचित क्रिय और प्रारब्ध भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। निर्विकार हृदय से प्रारब्ध को भोग लेते हैं और प्रभु के भजन में तल्लीन रहते हैं। और संचित, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, क्योंकि जब शरीर की रचना होती है तो पहले लिख जाता है प्रारब्ध कि ये तुमको जीवन में घटना, इसलिए संचित में से संचित तो भस्म हो गए। किन्हीं का प्रश्न होते हैं कि कहते हैं जब शरणागति और भजनानंदी विशेष करने से, भजनानंदी विशेष होने से जब सब कर्म भस्म हो गए तो फिर ये भोग क्या रहे। जो शरीर की रचना जिस समय हुई थी, संचित कर्म तो भस्म हो गए, लेकिन शरीर की रचना जिस समय वो संचित में से निकाल के प्रारब्ध बनाया था,
वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन भजनानंदी को सूली का दंड कांटों पे, ऐसे वो जो है चित्त पे असर करने वाला नहीं होता है, भजन को हटाने वाला नहीं होता है। कोई भी प्रारब्ध का विकृत प्रभाव वो भजन को खत्म नहीं कर सकता, भजन में अंतर नहीं, क्योंकि चित्त वृत्ति एकदम स्थिर हो चुकी है बिहारी विहार के चरणार बिंदों में, लेकिन वो शरीर भोग को भोगना पड़ेगा प्रारब्ध का असर, ऐसा महापुरुषों का कहना है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी स्वीकृति होती है, चाहे तो अपने भजन के संकल्प से उस प्रारब्ध का भी नाश कर सकते हैं, लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपने भजन का बल वो प्रारब्ध को अथवा दुखों को विनाश करने में नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा संकल्प नहीं। इसलिए जो ही तुम राखत हो, जैसे आप चाहो वैसे, हमको नहीं दुखे सुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, दुख में सुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में अपने आप को एक रस रखते हैं, और बिहारी बिहारन का भजन किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। तो रुचले सु सेवा करे सेवक कहिए सोई, तन मन धन अर्पण करे भूल अपना पो खोई, द्रव्य जब हरि गुरु देवा और अन मांगो सब मिले गुर गुर जानत भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, सबे दुख दोष जाए मुझ, समस्त दुख और दोषों का मोचन हो जाएगा, सदा के लिए खत्म। भगवत सिख कहा है क्रिया त्यागे अपनी रुचि, लेकिन कब? जब गुरु आज्ञा पालन करके क्रमश है अपनी रुचि का त्याग कर दे। लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए, केवल केवल हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, हमारे गुरुदेव जी की क्या आज्ञा है, वाणी साहित्य के अनुसार गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन को उसी तरीके से हम चलाएंगे। और निरंतर स्वामी जी का भजन, श्री हरदास निरंतर सत्संग, सारी कमी कचाई दूर होती रहेंगी, महा उज्ज्वल और महा आज्ञाकारी हम बन जाएंगे क्रम से। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग हम क्रमशः बराबर पूरे जीवन पर्यंत, और भजन निरंतर और सेवा, तीन ही तो बात रोजाना हम बताते हैं, सेवा सत्संग और नाम जप। सुमिरन सुमिरन सेवा सत्संग, जिनके जीवन में ये हैं तीनों, फिर उनको जन्म लेना दोबारा नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु आज्ञा के अनुसार, अपनी परंपरा की सूत्रों के अनुसार हम जीवन में अपने नित्य शैली को, दिनचर्या को, प्रेम मार्ग को रखते हैं, तो फिर कोई विघ्न। हरि स्मृति विपद विमोक्षणम सर्व विपद, समस्त विपत्तियों का हरण करने वाला हरि स्मरण है। इसलिए निरंतर नाम जप करना चाहिए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।